सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो नहीं आई है, मैं अपने कुछ घर की इवेंट्स में बिजी था। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि जब आप एक कोटेक्स में बाइनरी ट्रेडिंग करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, छोटे टाइम फ्रेम में छोटे समय के लिए बाइनरी ट्रेडिंग करते हो या ट्रेड अपनी प्लेस करते हो, तो आप इसमें देखो स्टॉप लॉस तो होता नहीं है, क्योंकि एक फिक्स लॉस रहता है, एक फिक्स रिवॉर्ड रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके अदर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में, आप प्लेटफॉर्म में, इक्विटी वगैरह में आपके पॉइंट्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिवाइडेड रहते थे कि भाई अगर 20 पॉइंट का मैं रिस्क लेता हूँ तो मैं 50 पॉइंट या 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड लूँगा। ठीक है, तो इसमें फिक्स रहता है सब, आपको कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यही में इसमें इसमें देखो स्टॉप लॉस तो होता नहीं है, तो इसलिए तो स्टॉप लॉस अपन को अपने माइंड में, अपने साइकोलॉजी में बिल्ड करना पड़ता है और अपन को मनी मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है। तो आज मैं आपके सामने मनी मैनेजमेंट, जो मेरा स्टार्टिंग का फेज था कि मनी मैनेजमेंट क्या फॉलो करता था, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली गाइज आपको हमेशा 100, मैंने हमेशा $100 से स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो बहुत बार लॉस भी हो जाता है। तो $100 डालने में कोई बुराई भी नहीं होती थी, क्योंकि देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो डेमो से आप प्रॉफिटेबल होते हो, फिर आप रियल मनी से शिफ्ट होते हो, तो रियल मनी का थोड़ा अलग फील होता है। डेमो में भी सेम ही फील रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप हेजिटेट हो जाते हो नए नए में। ठीक है, तो उसमें आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो करता है कि एटलीस्ट आपका पैसा अगर लॉस भी करोगे तो धीरे धीरे लॉस करोगे, उसको सीखते हुए लॉस करोगे। ठीक है, पूरा एकदम से कैपिटल लॉस नहीं करोगे। तो गाइस आज मैं उसी मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अजीब लग सकती है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। तो गाइस मनी मैनेजमेंट कॉर्टेक्स के लिए बताता हूँ कि आपको पहले, जब आप डेमो पे प्रॉफिटेबल हो जाओगे या डेमो पे भी आप यही मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, तभी आप रियल मनी से डालोगे, तो आप तब भी आप ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे। ठीक है, तो आपको पहले $100 डिपॉजिट करना है या अपने डेमो अकाउंट पर $100 सेट करना है। आपकी पर ट्रेड रहेगी $2 की। ठीक है, पर ट्रेड आपकी $2 की रहेगी। ठीक है, और जो आपका लॉस, आपका जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो रहेगा $15। ठीक है, $15 INR में होता है 1200 रुपये। ठीक है, और जो आपका लॉस टारगेट रहेगा वो 650, मतलब $8, जो कि INR में होता है 650 रुपये। ठीक है, तो अब आपकी लाइन से ट्रेड विन चली गई। ठीक है, लाइन से आपकी ट्रेड विन चली गई, करीब करीब 10 ट्रेड आपकी विन हो गई पहली बार में। तो आप क्या करोगे उस टाइम, आपका जो कैपिटल, जो अगर टारगेट हिट हो जाता है $15 का, वो $15 का, तब आप वहाँ से अपने सेटअप से या अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हट जाओगे। ठीक है, क्योंकि आज का आपका टारगेट हिट हो चुका है, तो आप कॉल ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही एक मनी मैनेजमेंट का डिसिप्लिन होता है। और बाई चांस आपका जो $8 का लॉस हो चुका है लगातार, वो कैसे लॉस होगा मैं बताता हूँ। देखो जो कोटेक्स बाइनरी ट्रेडिंग होती है, ये आपके ऑप्शन में भी रहता है, एवरेजिंग करते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी ट्रेडिंग में आपको मार्टिंगल यूज़ करना पड़ता है, उसको MTG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें देखो आपका पहला ट्रेड लॉस चला गया, तो आप फर्स्ट स्टेप लोगे। फर्स्ट स्टेप MTG में क्या होता है, 1 का 2, मतलब आपने पहले एक ट्रेड लिए तो आप 2 ट्रेड लगाओगे एक साथ, क्योंकि पहले का भी लॉस रिकवर करना होता है और जो प्रॉफिट में भी आना होता है। तो आप सेकंड स्टेप MT में चले जाते हो। ठीक है, जो कि आपका टोटल मिला के $4 हो जाता है। $2 की आप ट्रेड लगा दोगे, फर्स्ट स्टेप MTG हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप MTG क्या होता है, उसमें 2 का 4 हो जाता है। ठीक है, पहले आप 2 ट्रेड लगा रहे थे सेम डायरेक्शन में, अब आप उसकी जगह 4 ट्रेड लगाओगे $2 की। ठीक है, अभी आप $2 से ट्रेड कर रहे हो $100 कैपिटल पे, तो आपका MTG ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें थर्ड स्टेप भी होता है, जो लास्ट होता है, बिल्कुल डेड होता है। वो उस तक जाने के लिए आपको कम से कम $200 का कैपिटल चाहिए, जो कि आपका पर डे का लॉस $16 बना देगा। आपका पर डे का प्रॉफिट $30 होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, 4 का 8 हो जाता है। ठीक है, पहले आप 4 ट्रेड ले रहे थे एक साथ, अब 8 ट्रेड लोगे एक साथ। ठीक है, तो थर्ड स्टेप तक आपको अभी नहीं जाना, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो इनफ। ठीक है, आपके पास इनफ कैपिटल नहीं हो जाता है, तो आपको थर्ड स्टेप तक नहीं जाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप लास्ट होता है, उसके बाद भाई लॉस हो जाता है, मतलब तगड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि $16 का लॉस हो जाता है। तो आपको थर्ड स्टेप का भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप तक अपनी पहले एक्यूरेसी बनानी है। ठीक है, आप चलो पहली बार ट्रेड नहीं जीत पाए, आपने फर्स्ट स्टेप लगा दिया मार्टिंगल, 1 का 2 ट्रेड लगा दी, और जैसे वो फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल भी नहीं जीत पाए तो सेकंड स्टेप मार्टिंगल लगा दी। तो आपकी एक्यूरेसी आप सेकंड स्टेप मार्टिंगल तक रखो, आप ऐसा एनालाइज करो मार्केट को, ऐसा समझो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए कि थर्ड स्टेप मार्टिंगल भी होता है, थर्ड स्टेप तक होता है। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन के साथ सेकंड स्टेप मार्टिंगल तक यूज़ करना है। जब आपका सेकंड मार्टिंगल भी लॉस हो जाता है, जो कि टोटल लॉस आपका $8 का हो जाता है, तब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, वो आपका लॉस टारगेट होगा पर डे का। ठीक है,
पर एक बार ध्यान से नोट कर लेना, मैं स्क्रीन पे भी ये स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि आपका पर डे का टारगेट होना चाहिए $100 के हिसाब से $15, ठीक है। और जो पर डे का लॉस टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए $8, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत भी लॉसेस करके मिस्टेक करोगे, मतलब उसको नोट करना, ठीक है, कहीं पे, और उस मिस्टेक को वापस रिपीट मत करना। ये मनी मैनेजमेंट आपका क्या, पैसा, चलो आप अभी नए नए हो, आपने पैसा डिपॉजिट कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट आपका पैसा धीरे धीरे लॉस होने देगा, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम से अग्रेसिव होकर ट्रेड पे ट्रेड ले लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। ये आप डेमो पे ट्राई करो, ये मनी मैनेजमेंट पहले आप डेमो पे ट्राई करो। जब आप डेमो पे मनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिटेबल हो जाते हो, तब आप रियल अमाउंट के साथ ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, ठीक है गाइस। हाँ, इसके बाद बता रहा हूँ कि अगर आपका कैपिटल ग्रो हो गया $100 से, वो $300 हो गया, $400 हो गया, देखो ये जो मनी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि आपको पर ट्रेड $2 की लेनी है, और आपका टारगेट लॉस टारगेट $8, प्रॉफिट टारगेट $15 होना चाहिए। ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। देखो जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब आप लॉस भी बड़े बड़े ले सकते हो। देखो गाइस, जैसे ही आपका कैपिटल $300 तक हो जाएगा, तब आप चार से $5 की ट्रेड लेना, ठीक है। पर ट्रेड आपकी $4 से $5 की रहेगी, उसमें आपका मार्टिंगल भी लॉस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपका फिर प्रॉफिट भी हाई लेवल का हो जाएगा उस टाइम। जैसे कि आपका जैसे कैपिटल $500 से $400 का हो जाता है ग्रो करते करते, धीरे धीरे ग्रो करते करते, तो आपको गाइस क्या करना है सॉरी, सो गाइस आपको क्या करना है, आपको ना अपने अमाउंट थोड़ा सा आपके हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। जैसे कि आप पर ट्रेड $6 की लोगे, आपका टारगेट होना चाहिए डेली का ₹6,000, और लॉस टारगेट डेली का ₹2,500 होना चाहिए या ₹3,000 होना चाहिए, ठीक है। आप डॉलर में इसको कन्वर्ट कर लेना, उस हिसाब से आप ना लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट इंक्रीज़ करते जाओगे, ठीक है। तो यही मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी अभी इनिशियल के लिए, क्योंकि अभी आप देखो आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कोटेक्स में। जब जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको वो भी मनी मैनेजमेंट फॉलो करता है, मैंने भी किया हुआ है। आपने मेरी शायद प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने $100 से $1,000 बना रखा है। यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होगा कि मैंने अभी इसको $1,025 बना दिया है, ठीक है। तो ये क्यों क्यों हुआ, मैं चाहता तो पहले भी 10,000 ट्रेड ले सकता है। ये पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स रहता है, कितना आपको लॉस हो सकता है, कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें मनी मैनेजमेंट पे बिल्कुल मास्टरी करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मनी मैनेजमेंट के बिना आप कोटेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसे जैसे आप अगर समझ लो आपका कैपिटल ग्रो होता गया, तो गाइस इसको ना आप $100 से $1,000 तक ज़रूर लेके जाना। आपका से 110% होगा जब आप पूरा डिसिप्लिन फॉलो करोगे कि ये जो आपका कैपिटल है $100 से $1,000 हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तब तक आपको विड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। उसको होने देना, $1,000 होने देना, तब जाके आप उसमें $10 की ट्रेड लगा सकते हो। उसके बाद आपको जो विड्रॉ करना है, पैसा निकालना है, निकालो, बढ़िया, ठीक है। लेकिन इस कैपिटल को $1,000 तक ग्रो होते रहना, ताकि आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना आप ट्रेडिंग में नहीं टिक सकते हो। तो गाइस बस अभी मैनेजमेंट के बारे में इतना ही था, बाकी और चीज़ें बताऊंगा तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े नए नए लोग हैं, इस फील्ड में आए हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में पूरे रोड मैप पे आऊँगा कि हमको कोटेक्स में कैसे इंटर करना चाहिए, क्या हमारी साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या चीज़ें काम करती हैं। तो गाइस आज सैटरडे था तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूँ, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे लिंक से कोटेक्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक से अकाउंट खोलो तो आपका अकाउंट सेफर साइज भी रहेगा और आपको बोनस भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।